देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम को गुरुवार रात 11:30 बजे सूचना मिली थी कि सोसा रोड पर एक युवक को गोली मारी गई है। फोन करने वाला खुद घायल ब्रजेश परिहार था। कंट्रोल रूम से खबर मिलने के बाद उटेला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल पड़े ब्रजेश परिहार को अस्पताल पहुंचाया। उटेला पुलिस ने घायल ब्रजेश के बयानों के आधार पर जारका गाँव के रहने वाले दीपू जाटव, भारत जाटव, विनोद लखन सहित अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। घटना के बाद उटेला थाना प्रभारी ने दलबल के साथ जारका गाँव में दबिश दी तो गोलीकांड के सभी आरोपी गांव में सोते मिले। जब पुलिस ने ग्रामीणों के बयान लिए तो खुलासा हुआ कि सभी आरोपी शाम के बाद गांव के बाहर निकले ही नहीं हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 9 बीघा जमीन की रजिस्ट्री को लेकर जाटव परिवार का सचिन गुर्जर के साथ विवाद चल रहा था। संभवतः इस विवाद के चलते उनको फंसाने की साजिश की गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस को पूरी टीम ने वर्कआउट किया है। इस टीम को लीड कर रहे थे एडिशनल SP लालकृष्ण चंदानी, CSP मनीष और थाना प्रभारी उटीला। कल रात को ये रिपोर्ट हुई थी कि ब्रजेश परिहार नाम का व्यक्ति है जिसको पैर में गनशॉट इंजरी है और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। इमीडिएटली थाना प्रभारी उटीला ने जब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया तो प्रेमा फेशिया लगा कि ये सस्पेक्टेड केस है। इंजरी का पैटर्न और विक्टिम से पूछताछ हुई तो ये सस्पिशन हुआ कि ये केस जेन्युइन केस नहीं है। ग्वालियर में जनरली इस प्रकार के विगत दिनों में कई सारे केस आए हैं जिसमें कि लोग अपने पैरों में गोली पड़वा के या अपने को इंजर्ड करा के अपने दुश्मनों को फंसाने की साजिश रचते हैं। जैसे ही ये अंदाज़ा हुआ टीम को कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, सबसे पहले तो पीड़ित जो ब्रजेश परिहार का जो स्टेटमेंट था उसके आधार पर FIR दर्ज हुई। FIR में उन्होंने करीब 5 नाम लिखाए थे। 5 नाम बेसिकली जो लिखाए गए थे वो इनके दुश्मन थे जिनसे इनकी विवाद चलता है। जब टेक्निकली मोबाइल फ़ोन्स की जांच हुई, स्पॉट वेरिफिकेशन हुआ, स्पॉट के गवाहों से पूछताछ हुई तो पता लगा कि पूरी की पूरी ब्रजेश परिहार की कहानी झूठी है। ब्रजेश परिहार ने एक बहुत शातिर बदमाश है सचिन गुर्जर, जो सिरौल क्षेत्र का रहने वाला है। विगत दिनों झांसी रोड थाना क्षेत्र के 307-109 VNS के केस में जमानत पर छूट के आया है। सचिन गुर्जर का विवाद एक ज़मीन को लेके जाटव समाज के लोगों से चल रहा है। उस ज़मीन का एग्रीमेंट सचिन गुर्जर ने कराया था, ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, सिविल मैटर है। उस मैटर को लेके इसने पूरा कॉन्स्पायर किया। सचिन गुर्जर ने ब्रजेश परिहार और इन सबको मिला के ये तय किया है कि ये पैर में गोली पड़वाएगा और उसके एवज में इसको 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और इसके बाद अपने जो ज़मीन संबंधी विवाद की पार्टियां हैं उनके अगेंस्ट में 307 की FIR होगी। क्योंकि प्रेमा फेशिया कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसमें FIR दर्ज की गई। जैसा पीड़ित ने बताया वैसी FIR दर्ज की गई। लेकिन जब बारीकी से विवेचना हुई और मुझे लगता है 24 घंटे से कम समय में पूरे केस को वर्कआउट किया गया और फाइनली हमने जो फरियादी था जिसको पैर में गोली लगी थी उसके अगेंस्ट में, ब्रजेश परिहार के अगेंस्ट में FIR दर्ज की है। इस केस में कुल 5 लोगों के नाम सामने आए हैं जो पूरे षड्यंत्र में शामिल थे और षड्यंत्र में इनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। सबसे प्रमुख जो आरोपी है सचिन गुर्जर है, दूसरा उसका साथी अरुण गुर्जर है, तीसरा ब्रजेश परिहार है जिसके पैर में गोली लगी थी, चौथे जो आरोपी हैं सैलू और मनोज कंसाना। इन्होंने तय किया था कि ब्रजेश परिहार को 4 लाख रुपए हम कैश दे देंगे और ब्रजेश परिहार पैर में गोली पड़वा लेगा और अपने दुश्मनों के नाम उसमें लिखा देंगे, जैसे लिखाए भी गए थे। बाद में पूरी चीज़ें क्लियर हुई और क्लियर होने के बाद इनका षड्यंत्र क्लियर हो गया है। अभी पुलिस की कस्टडी में ब्रजेश परिहार अंडर ट्रीटमेंट है। मनोज कंसाना को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी सभी आरोपियों को नामजद किया गया है। इनके अगेंस्ट में शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस प्रकार की घटनाएँ ग्वालियर में पूर्व में भी आई हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, पहले भी महाराजपुरा क्षेत्र में एक मामला आया था, हजीरा क्षेत्र में 2 ऐसे मामले थे, पड़ाव क्षेत्र में एक मामला था, ग्वालियर क्षेत्र में एक मामला था और एक मामला बेलगड़ा क्षेत्र में था। ऐसा कोई भी षड्यंत्र जो पैर में खुद को गोली मरवा के झूठी षड्यंत्र पूर्वक FIR कराते हैं, उसमें ग्वालियर पुलिस ने बहुत ही सफलतापूर्वक विवेचना करके पूरे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ ही इफेक्टिव धाराओं में चालान पेश किए हैं, गिरफ्तारियाँ की हैं। तो ये बहुत अच्छा टीम वर्क है। 12 घंटे से कम समय में पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया
और जो लोग फंस जाते 307 के केस में लंबे समय तक प्रताड़ित होते उनको न्याय दिलाया है। पूरी टीम को इस पूरी कार्रवाई के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। सर ये बताया है कि जो जाटव थे उनसे पहले सौदा हुआ जमीन का, फिर उसमें बेच दी किसी और। देखिए, सचिन गुर्जर एक शातिर क्रिमिनल है, अभी 307 में जमानत पर छूटा है। सचिन गुर्जर ने एक ज़मीन का सौदा जाटव परिवार से किया। जाटव परिवार को ज़मीन के एग्रीमेंट के एवज में नकद राशि दी गई, लेकिन ज़मीन के मूल्य को लेके इनमें विवाद की स्थिति थी, रजिस्ट्री हुई नहीं थी, सिविल नेचर का मैटर है जो सिविल कोर्ट्स में अंडर ट्रायल है। तो जाटव समाज के लोगों पे जो भूमि स्वामी थे, जो भूमि स्वामियों को दबाव बनाने के लिए षड्यंत्र रचा गया, जिससे कि 307 के एफआईआर में उनको आरोपी बना देंगे और उसमें राजीनामा करने के नाम पे इस जमीन की रजिस्ट्री करा ली जाएगी। ये बहुत ही सोची समझी षड्यंत्र के तहत एफआईआर कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही विवेचना करके फरियादी को आरोपी बनाया है, पूरे षड्यंत्रकारियों के नाम खुलासा किए, उनको आरोपी बनाया है।